Good evening, friends. This is Pradeep Garai from SoFinSub. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. At first हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो निफ्टी को आज गैप डाउन मिला 23 पॉइंट का, और जहाँ पर गैप डाउन हुआ वहाँ से 10 बजे के बाद जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ चला गया और 17,600 के ऊपर काम करने लगा, और जाते जाते कुछ सेलिंग आई जिसकी वजह से निफ्टी आज 17,600 के आसपास क्लोज दिया है। और बैंक निफ्टी को भी 58 पॉइंट का गैप डाउन मिला, और जहाँ पर गैप डाउन हुआ वहाँ से धीरे धीरे एक ही रेंज के अंदर काम करते रहा, और 10 बजे के बाद जोरदार बाइंग आई जिसकी वजह से एक बार के लिए बैंक निफ्टी 41,300 के आसपास भी चला गया था। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा था और बैंक निफ्टी उसके बाद जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और एक बार के लिए 41,000 के लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था। लेकिन जाते जाते कुछ बाइंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। आज निफ्टी का टॉप परफॉर्मर था अदानी एंटरप्राइज एंड बजाज ट्विंस, और निफ्टी को कैसा दे रहा था आईटी सेक्टर एंड आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी को आज 28 पॉइंट का गैप डाउन मिला, और जैसे ही आरबीआई पॉलिसी आई निफ्टी जोरदार तरीके से बाउंस बैक किया और 17,650 के लेवल के आसपास जाके फिर बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी स्लिप हुआ और 17,500 तक आया। उसके बाद कुछ बाइंग आई जिसकी वजह से निफ्टी 17,600 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। और बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में जैसे ही आरबीआई पॉलिसी आया उसके बाद जोरदार तरीके से एक बार के लिए 51,300 के आसपास गया और वहां से जोरदार तरीके से नीचे आया, और एक बार के लिए 41,000 के लेवल को भी ब्रेक कर लिया था। फिर जाते जाते कुछ बाइंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी इसी ट्रांजैक्शन को ऑप्शन चेन में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कहाँ का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन सकता है। तो देखिए 13 अप्रैल का मैंने ऑप्शन चेन ले लिया है। 17,600 पे 45 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 32 लाख के आसपास का, और पुट राइटिंग को देखिए 31 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 26 लाख के आसपास का। और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 18,000 के लेवल पे, जो है 55 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 34 लाख के आसपास का। और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 17,500 के लेवल पे, जो है 43 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 20 लाख के आसपास का। और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है 22 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 7 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब 17,500 अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 18,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 13 अप्रैल का मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए 41,000 के लेवल पे 15 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 8 लाख के आसपास का, और पुट राइटिंग देखिए 14 लाख के आसपास का है, और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 7 लाख के आसपास का। और 40,500 के लेवल पे देखिए 14 लाख के आसपास का पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। और 41,500 के लेवल पे देखिए 14 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। इसका मतलब अभी भी बैंक निफ्टी में 40,500 का लेवल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर की तरफ 41,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और 41,000 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल है। बैंक निफ्टी अगर किसी भी तरफ मूव किया तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे मॉन्डे का। तो अभी हम लोग चार्ट में चले जाते हैं और देखते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। अभी अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है इस कंडीशन में, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएगा, और अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के जब भी निफ्टी का प्राइस 17,700 या 17,650 के आसपास निफ्टी का प्राइस आ जाए और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,650 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,600 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,550 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिलता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 17,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो भी जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 17,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक रेंज के अंदर काम करे। जब भी निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 17,700 के आसपास का, और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 17,500 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएंगे और अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी 17,600 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा।
और जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो और भी प्रेशर क्रिएट करेगा और निफ्टी के प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 17,500 या 480 के आसपास आ जाएगा, आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,550 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,600 से 650 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,450 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,400 के आसपास का। अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और बैंक निफ्टी के प्राइस को और भी ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आए और नीचे आके कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 41,200 या 41,300 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जब भी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,400 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 41,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 41,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,800 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिलता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है जो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 40,800 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 41,200 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी एक रेंज में काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग उस तरफ का फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 41,500 के आसपास का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 40,500 के आसपास का। अभी बैंक निफ्टी का एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 41,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 40,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। और बड़ा गैप डाउन की वजह से हम लोगों को पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी का प्राइस जब भी नीचे खुल के एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 40,800 या 700 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए और जैसे ही प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 41,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 41,300 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 40,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,400 के आसपास का। तो अभी चलिए टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है कॉनकॉर, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक शेयर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 570 से लेके 572 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट रहेगा 565 से लेके 560 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये जोरदार तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसी प्राइस एक्शन को ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 81 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पैसे का और टारगेट प्राइस रहेगा 80 से लेके 78 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है केटीके बैंक, इसको सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर है और ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 130 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 128 से लेके 125 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सिम्फनी, इसको सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है और एक 3-4 दिनों से इसी रेंज में काम कर रहा है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 996 से लेके 997 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 990 से लेके 980 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है भीमार्ट, इसको सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे चुका है और ये इसी प्राइस एक्शन को मंडे को कंटिन्यू कर सकता है, तो जिसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2113 से लेके 2115 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2100 से लेके 2090 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है डीएलएफ, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी इस रेंज को दे चुका है और इसी प्राइस एक्शन को ये मंडे भी कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 378 से लेके 380 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 390 से लेके 400 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एचएएल, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और एक ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए हम इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2762 से लेके 2765 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2775 से लेके 2780 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है
तो इसलिए हम लोग इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 702 से लेके 704 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 710 से लेके 715 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक ट्रांजैक्शन पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 438 से लेके 440 का और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 445 से लेके 450 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है जायडस लाइफ, इसको बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है और एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 491 से लेके 492 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 500 से लेके 510 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करके ओपनिंग होता है तो हम लोग उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।